हाय एवरीवन। आज हम लोग स्टियोमेट्री केमिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें बेसिकली किसी फार्मूला से जो उसका मास परसेंटेज होता है या फिर उसका हम लोग बोल सकते हैं मोल्स होते हैं या मास या लीटर, एक लिमिट क्वांटिटी जो होती है उसके अकॉर्डिंग उसको सेट अप किया जाता है गाइस। मतलब एक केमिकल फार्मूले से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि मास ऑफ प्रोडक्ट एंड मास ऑफ रिएक्टेंट क्या होगा। ओके, और उसका जो बैलेंसिंग है वो कैसे होगा। सपोज गाइस देखो, मैं आपको आउट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। बाय लाइक देखो, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, या कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक, CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो जनरली कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट देता है। ओके गाइस, चलो हम लोगों को पता है जैसे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ओके, हमको एक लिमिट क्वांटिटी में चाहिए। जैसे मेरे को ये 11.2 लीटर चाहिए, ठीक है, इतना ज़रूरत है मुझे। लैब में जनरली हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो क्या करते हैं, कोई भी बिना अमाउंट को टेस्ट किए उसको डायरेक्टली डाल के रिएक्शन देखते हैं। लेकिन अब 11th में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को एक लिमिट क्वांटिटी में कोई भी चीज़ बनानी होगी। तो लिमिट क्वांटिटी में कोई चीज़ बनाने के लिए उसमें कंप्लीट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। देखो, ये जो है 11.2 लीटर अगर ये बनाना है तो हम लोगों को इन बाकी के मोल्स को क्या करना पड़ेगा, बाकी के मोल्स को बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, 11.2 लीटर बनाना बहुत एक बड़ा बड़ा अमाउंट होता है। ओके, अब देखो इतना अमाउंट बनाना है तो इसमें कितने मोल्स होंगे, ये कितना मोल्स है वो रिक्वायर्ड होता है। देन गाइस ये भी हो सकता है, अगर ये लीटर में ना होके अगर हमको बोले कि कार्बन डाइऑक्साइड हमको सिर्फ 2 ग्राम बनाना है, ओनली 2 ग्राम्स, तो कैल्शियम ऑक्साइड, तो चलो ठीक है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट कितना हम लोग डालेंगे कि एग्जैक्टली कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा वो 2 ही ग्राम बने। मतलब स्टियोमेट्री जो होता है केमिस्ट्री वो इसी को एक्सप्लेन करता है कि कोई भी एक अमाउंट अगर आपको बता रहा है तो बाकी अमाउंट आप कैसे उसमें रिजर्व करोगे। ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट। देखो, बट जो स्टियोमेट्री केमिस्ट्री उसके लिए सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलास हैं जो देख लेते हैं, जो 9th से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। दैट इज नंबर ऑफ मोल्स, हाउ टू फाइंड आउट ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स। सो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास, मास गिवन डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो गिवन मास को हम लोग जनरली रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स को कैपिटल N इक्वल टू GM एंड MM, मोलर मास। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना गिवन मास मोलर मास में। ओके, ये पहला आपको जो फॉर्मूला है वो तो अच्छे से पता होना चाहिए, जो ऑलरेडी आप 9th में पढ़ के आए हो। अब देखो, जनरली इसका एक यूज ऑफ एग्जांपल है, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 इन 49 ग्राम ऑफ H2SO4। भाई हमको दिया क्या है, H2SO4 दिया है 49 ग्राम, हमको उसमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना है। ओके, ग्राम तो दे दिए हैं, अब हमको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स, फॉर्मूला पुट करो, एन मतलब क्या, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या, गिवन मास। गिवन मास कितना है, अभी देखो 49 ग्राम, 49 ग्राम हमको गिवन है, तो 49 डिवाइडेड बाय क्या है, मोलार मास। मोलार मास कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई, फार्मूला क्या है H2SO4। अब H2SO4 का मोलार मास निकालेंगे। देखो इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालो, हाइड्रोजन का जैसे 1 होता है बट कितने हाइड्रोजन है 2। ओके, प्लस सल्फर का होता है 32, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू 4 क्यों, क्योंकि 4 ऑक्सीजन जुड़ा है। इन सबको आप मल्टीप्लाई 8 करोगे और मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 98 आएगा। 98 यहाँ पे पुट कर दिया मोलार मास में, डिवाइड करेंगे तो 1 जा 2 जा जाएगा, 1/2 मीन्स नंबर ऑफ मोल्स क्या मिला हमको, 0.5 मोल्स मीन्स हाफ मोल। ये जो हाफ मोल है वो इंक्लूड होगा आपके H2SO4 में। ओके, मतलब क्या, मतलब ये कि जो 49 ग्राम अगर हम लोग H2SO4 ले रहे हैं तो वो उसका सिर्फ हाफ मोल है, 1 मोल भी नहीं है। इमेजिन कि 1 मोल कितना होगा, 98 ग्राम। अगर 98 ग्राम हम लोग H2SO4 लेंगे अप्रॉक्स 1 लीटर के आसपास, तो वो उसका 1 मोल होगा। और इतना ज़्यादा लिमिट हम लोग लैब में यूज़ नहीं कर सकते। अगर हम लोग इतना ज़्यादा लैब में एक साथ प्रैक्टिकल करते हैं, 1 लीटर डायरेक्टली H2SO4 डालें, उसमें फिर अमाउंट डालते जाएँ, तो जितने भी केमिकल्स होंगे 1 वीक में ही ख़त्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, जनरली ml 5 ml। तो सोचो उस 5 ml में कितने मोल होंगे। जनरली 49 ग्राम में जब 0.5 मोल्स हो रहे हैं तो जनरली जो 5 ml या 10 ml हम लोग देते हैं उसमें कितना मोल होता होगा, तो उतने को कैलकुलेट करके हमको बाकी के रिएक्टेंट को ऐड करना पड़ता है। ओके, सो नेक्स्ट देखो गाइस,
सेकेंड है फाइंड मास ऑफ 2 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। अब देखो मोल हमको दे दिया है, कितना है 2 मोल्स, लेकिन हमको उसका मास पता नहीं है, मास फाइंड आउट करना है कि उसका वेट कितना होगा। ओके चलो देखो, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलार मास। गिवन मास कितना दिया है पता नहीं, नंबर ऑफ मोल्स पता है या 2 मोल, 2 मोल को पुट करो इक्वल टू गिवन मास एज्यूम कर लो x डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास किसका है सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर का देखो सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 16, तो 32 प्लस 16 कितने से ऑक्सीजन है 2, तो इंटू 2 इक्वल टू 64। ओके 32 32 64, 64 यहाँ पुट कर दिए। अब ये इसका मल्टीप्लाई कर दो तो x इक्वल टू 2 इंटू 64, x इक्वल टू 128 ग्राम। मतलब सल्फर डाइऑक्साइड के 2 मोल का वेट होता है 128 ग्राम, तो 1 मोल का वेट कितना होगा 64 ग्राम। याद रखना यहाँ पे 2 मोल बोला है तो 2 मोल का फाइंड आउट कर दिए, अदरवाइज 1 मोल का बोलेगा तो 64 ग्राम। देखो भाई सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस होता है जनरली, ठीक है, एक मोल जो होता है, एक मोल का जो होता है 22.4 लीटर के अप्रॉक्स आता है। ओके तो इतना ज़्यादा गैस हम लोग रिएक्ट कराएंगे तब जाके उसका 1 मोल होगा, और इतना तो पॉसिबल होता नहीं स्टार्टिंग लैब में। ओके तो ये गाइस ये नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये आप याद रखोगे। ओके नेक्स्ट जो हम लोग का फार्मूला है डेट इज नंबर ऑफ मोल्स, जो वॉल्यूम के लिए किसी भी गैस के लिए या किसी भी लिक्विड्स के लिए हम लोग यूज़ करने वाले हैं, या फिर आप जो 9th में जो पढ़ के आए हो, ठीक है, जनरली मोल कॉन्सेप्ट, उस मोल कॉन्सेप्ट में जितने भी फार्मूला है पार्टिकल्स के लिए, एटम्स के लिए, मॉलिक्यूल्स के, वो सब अच्छे से याद कर लेना। ओके ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जनरली यहाँ पे अपना माइंड ही यूज़ करना है, माइंड से ही आपको पता करना है कि जनरली हो क्या रहा है, केमिकल इक्वेशन बोल क्या रहा है। ओके अब देखो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू इसका होता है, नंबर ऑफ मोल्स हम लोग जनरली मास मॉलिक्यूल और एटम के लिए क्या करते थे, गिवन मास डिवाइडेड बाय उसको जनरली एटॉमिक, ठीक है, एटॉमिक मास जो बोलते हैं एटॉमिक मोलर मास, या फिर मॉलिक्यूलर मोलर मास के फॉर्म में लेते हैं कंपाउंड और मॉलिक्यूल के लिए। अब इसमें मॉलिक्यूल गिवन यानी गिवन मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल आपको जो वॉल्यूम आपको दिया जाएगा, ओके, जो क्या रहेगा स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में रहेगा, स्टैंडर्ड होना चाहिए, नॉर्मल नहीं होना चाहिए, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वॉल्यूम, मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। बट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि जो मॉलिक्यूलर वॉल्यूम होता है वो पहले से क्या है प्री डिफाइंड है। ओके लीटर्स के लिए जानते हो 22.4 लीटर इसका अप्रॉक्स होता ही है, हम सबको पता है कि जो गैस होता है जितने भी सिलेंडर्स हो गए अगर उसको उतना ही स्टैंडर्ड एसटीपी भी फिल किया जाए तो वो उतना ही वॉल्यूम देता है। ओके मोलर वॉल्यूम सेम रहेगा सबका, तो 22.4 लीटर इक्वल टू 22.4 डिका मीटर क्यूब। ओके तो ये दोनों का मतलब एक ही है, आपको जनरली लीटर में लेना है। ओके अब देखो गाइस जैसे एक एग्जांपल है फाइंड वॉल्यूम ऑफ 3 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। चलो भाई 3 मोल क्या दे दिया, वो कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया। अब वो बोल रहा है कि 3 मोल जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, उसका क्या है वॉल्यूम कितना है, मतलब वो कितना वॉल्यूम फिल होगा। जैसे कोई सिलेंडर में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड डाल रहे हैं तो उसके लिए कितना वॉल्यूम का सिलेंडर लगेगा 3 मोल्स को पुट करने के लिए। ओके वो भी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, ठीक है। अब देखो कैसे होगा भाई, नॉर्मल में फील नहीं कर सकते, नॉर्मली तो हमारे एटमॉस्फेयर में ही रिलीज प्रेजेंट है। ओके अब देखो भाई हमको क्या दिया है, फाइंड वॉल्यूम ऑफ 3 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन हियर गिवन 3 मोल्स, 3 मोल्स दे दिया है क्या कार्बन डाइऑक्साइड, यानी मोल्स पता है हमको पता करना है वॉल्यूम, यानी ये हमको ये चीज़ नहीं दिया है, गिवन वॉल्यूम नहीं दिया है। ओके हमको नंबर ऑफ मोल्स दे दिया है, मोलर वॉल्यूम तो ऑलरेडी पता ही है तो इजीली निकल जाएगा। सो गिवन नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम गिवन डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। ओके सो नंबर ऑफ मोल जो होगा कितना है 3 मोल इक्वल टू वॉल्यूम जो गिवन है एज्यूम करते हैं x डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो x इक्वल टू 3 इंटू 22.4 लीटर, मल्टीप्लाई करोगे 64.2 लीटर का स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे आ गया। मतलब हमको सिलेंडर की कैपेसिटी क्या चाहिए 67.2 लीटर्स का सिलेंडर चाहिए अगर हमको 3 मोल क्या फिल करना है कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आया? ओके जैसे हम लोग एलपीजी का लाते हैं ना 14 किलो का होता है तो वो उसके अकॉर्डिंग उसका सेट कर सकते हो आप लोग, मीथेन ही है, ठीक है, कुछ अमाउंट्स में आप ब्यूटेन होता है तो ये आप बेसिकली उसमें यूज़ कर सकते हो।
तो ऐसे ही उसमें सबका क्या होता है, एक वॉल्यूम का सिलेंडर बन जाता है, यानी उसको प्रेस किया जाता है हाई स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। तो वही है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में भी अगर आप इसको प्रेस करते हो तो आपको 67.2 लीटर का सिलेंडर चाहिए इसको फिल करने के लिए, या रिक्वायर्ड होता है, ऐसा समझ लो। ओके, अब देखो नेक्स्ट है फाइंड वॉल्यूम ऑफ 0.5 मोल ऑफ नंबर, ओके, नंबर ऑफ मोल्स, ओके, फाइंड वॉल्यूम ऑफ 0.5 मोल्स ऑफ नंबर बोल रहा हूँ, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे। भाई हमको पता दिया है क्या, नंबर ऑफ मोल्स पता दिया है, हमको वॉल्यूम निकालना है, सेम वही मेथड लगेगा। नंबर ऑफ मोल 0.5 पुट कर दिए, गिवन वॉल्यूम पता नहीं तो एज्यूम कर दिए x इक्वल डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर, मल्टीप्लाई कर दोगे तो 11.2 लीटर का क्या आ जाएगा, आपका हाफ मोल का नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का आ जाएगा। इजी सिंपल, कोई टफ नहीं। ओके ओके गाइस, चलो अभी स्टियोमेट्री जो केमिस्ट्री है उसको अब डिस्कस करते हैं कि ये एक्चुअल में होता कैसे है। देखो चलो इक्वेशन है स्टियोमेट्री का, इफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन, क्या है 60, इफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन इज बर्न, अगर हम लोग 60 ग्राम मीथेन को बर्न करते हैं, फाइंड मास और वॉल्यूम, ओके, फाइंड मास और वॉल्यूम एसटीपी पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस। अगर 16 ग्राम मीथेन को हम लोग जला रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, कंबशन हो रहा है, तो फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है उसकी अमाउंट कितनी होगी। भाई ये तो अच्छी बात है ना, हमको एक वैल्यू दे दिया है, क्या, प्रोडक्ट जो रिएक्टेंट है उसका क्वांटिटी बता दिया 16 ग्राम, हमको क्या फाइंड आउट करना है, कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट। तो एक बात हमेशा याद रखना, अगर कोई चीज़ को बर्न करते हैं तो उसमें क्या ऐड होता है, ऑक्सीजन भी ऐड होता है। ओके, जनरली केमिस्ट्री में हो आप लोग इतना दिमाग लगा सकते हो। तो ये केमिकल फार्मूला भी दिया है इसका, CH4 प्लस O2, यानी कॉम्बिशन हो रहा है, जल रहा है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर दे रहा है। ओके, अब स्टियोमेट्री केमिस्ट्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मैं बता दूं, सबसे पहले तो अगर ये केमिकल इक्वेशन नहीं दिया तो आपको वो केमिकल इक्वेशन बनाना पड़ेगा, देन अगर दिया है तो उसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो पहले हम लोग इसको बैलेंस कर लेते हैं, CH4 रहेगा, ऑक्सीजन यहाँ पे देखो जनरली, ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे करके 3 हो गया, तो है ना 4 होना चाहिए, तो यहाँ हम लोग 2 2 जा 4 कर दिए, यहाँ पे 2 एंटर कर दिए। ओके, ये बैलेंस हो गया, कंबशन का रिएक्शन है। अब क्या बोला, अब बोल रहा है कि मीथेन का अमाउंट कितना है, 16 ग्राम मीथेन है। ओके, सो 16 ग्राम जो मीथेन है वो किसके लिए यूज़ हो रहा है, हम ये प्रोडक्ट बनाने के लिए। हमको जनरली याद रखना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, क्या बोलता है, द मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है भाई, अब यहाँ पे सबका मास निकालने के लिए तो टाइम नहीं रहेगा हम लोग के पास, हमको सिर्फ इसका और इसका इंक्लूड करना है। अगर हम लोग को चलो ठीक है कि रिएक्शन ही तैयार करना होता तो यहाँ और इसको जितने भी हैं उसके मोल के अकॉर्डिंग उसको सेट कर देते। अब जनरली हम लोग सिंपल मेथड से ही देख रहे हैं जो आपका स्टियोमेट्री का है। देखो सबसे पहले तो भाई बोला क्या है, 16 ग्राम मीथेन बोला है, हमको बैलेंस कर दिए। देखो यहाँ पे ये 1 मोल है, कुछ नहीं दिया मतलब समझते जाओ, ये 1 मोल है, यानी 1 मोल मीथेन जब जलेगा तो 1 मोल क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा। ओके, और इसके लिए 1 मोल को जलने के लिए यानी बर्न होने के लिए 2 मोल ऑक्सीजन चाहिए। देखो 2 है सामने, तो 2 मोल ऑक्सीजन चाहिए। ओके, जिसमें एज अ सेकेंड प्रोडक्ट वाटर मॉलिक्यूल भी 2 मोल प्रोड्यूस हो जाता है। ओके, अब हमको क्या बोल रहा है कि अगर चलो इसका 16 ग्राम है, हमारे पास क्या है जो मीथेन है लैब में कम है, लैब में 16 ग्राम ही है, तो अब बताओ इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये ना, ये अब एज्यूम कर रहा है कि अगर इसके पास जो मीथेन है वो अगर 1 मोल होता तो जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो 1 मोल ही होता। अब चलो अगर 16 ग्राम का जो मोल निकालेंगे हम लोग वो चाहे 1 से कम हो जाए तो फिर इनको भी तो कम करके ही बताना पड़ेगा ना। चलो लैब में कम हो गया भाई, अब कम हो गया तो केमिकल इक्वेशन तो चेंज होने वाला नहीं है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें 16 ग्राम लेंगे तो मोल कितना रहेगा उसके अकॉर्डिंग कार्बन डाइऑक्साइड कितना बढ़ेगा उसको फाइंड आउट करना है। अब देखो जैसे देखो क्या कर रहे हैं हम लोग, 16 ग्राम है तो 16 ग्राम में नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। ओके, सो नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलार मास। गिवन मास कितना है 16 ग्राम, 16 ग्राम इंटर कर दिए। मोलार मास किसका है, CH4 का है, तो CH4 का मोलार कार्बन का कितना हो गया भाई, कार्बन का हो गया 12, हाइड्रोजन का हो गया 1, कितने हाइड्रोजन 4, तो 1 × 4, तो 12 और 4 कितना हो गया आपका, हो गया 12 4 16। ओके, 12 1 4
16 मतलब डिवाइड होगा तो 1 मोल। 1 मोल है मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 मोल मीथेन 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड देगा अकॉर्डिंग टू केमिकल इक्वेशन, और केमिकल इक्वेशन झूठ नहीं बोलता, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या दे रहा है, ये भी 1 मोल दे रहा है। अब हमको बस फाइंड आउट करना है कि उसमें उसका मास कितना होगा, ये कितने मास में बनेगा, इसका वेट क्या होगा। 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का निकालना सिंपल है भाई, निकालना मास निकालने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो देखो अब सेम फॉर्मूला वहाँ पे लगाओ, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलार मास। गिवन मास पता चल गया सबका, इसका क्या होगा 1 मोल होगा तो 1 मोल। अगर बाई चांस हमको बोलता कि ऑक्सीजन का निकालो तो हम लोग यहाँ पे पुट करते ऑक्सीजन के लिए 2, ओके। लेकिन अभी हमको सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड निकालना तो कार्बन डाइऑक्साइड का, सो 1 इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स क्यों दिए हैं, क्योंकि एज्यूम किए हैं, गिवन मास तो दिया नहीं, वही तो निकालना, एक्स डिवाइडेड बाई मोलार मास 44 है। कैसे है 44 भी देखो, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन का कितना होता है 12 होता है, ऑक्सीजन का होता है 16 और कितने हैं 2, तो 16 इंटू 2, ओके 16 इंटू 2 प्लस 12, तो कितना हो गया आपका 44, ओके। सो 44 1 जा 44, तो एक्स की वैल्यू क्या है 44 ग्राम। मतलब अगर 16 ग्राम मीथेन बर्न होता है, जलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना ग्राम देता है 44 ग्राम।